स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाइथन लैंग्वेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पाइथन लैंग्वेज का। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह सामान्य उद्देश्य के लिए, ठीक है, सामान्य उद्देश्य के लिए एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाइथन प्रोग्राम के विकासकर्ता कौन है? यानी पाइथन लैंग्वेज को जिन्होंने डेवलप किया था वो कौन थे? वो थे आपके ग्यूडो वेन रोसम। ग्यूडो वेन रोसम, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन प्रोग्रामिंग के अनुप्रयोग क्षेत्र हैं? तो पाइथन प्रोग्रामिंग का उपयोग वेब के विकास में भी किया जाता है, खेल के विकास में भी किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी में आपका पाइथन का यूज़ है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार के संख्यात्मक प्रकार हैं? तो उपरोक्त सभी, ठीक है। इसमें पूर्णांक भी होते हैं, पानी पर तैरना, फ्लोटिंग भी होती है, और जटिल यानी कॉम्प्लेक्स, ये तीनों ही प्रकार के डेटा वो पाइथन में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट, टपल और रेंज टाइप्स के हैं। तो लिस्ट, टपल और रेंज डेटा टाइप्स है वो किस प्रकार के हैं? ये आपके सीक्वेंस प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें डाटा जो होता है वो एक सीक्वेंस के रूप में स्टोर होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक सीक्वेंसली, यानी एक स्पेसिफिक नंबर या लोकेशन पर है वो डेटा स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्लोट डेटा के प्रकार को फ्लोट क्लास द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये क्या होगा? राइट होगा। मतलब इसमें हम जो पाइथन में डेटा को स्टोर करते हैं तो उस टाइम हम डाटा को सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, तो हमें फ्लोट क्लास के द्वारा डेटा को है वो शो किया जाता है कि हम फ्लोट टाइप का डेटा वो स्टोर करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइट्स, बाइटियरी, मेमो रिव्यू डेटा के प्रकार हैं। कौन से डेटा के प्रकार के हैं? ये आपके प्रकार होते हैं बाइनरी डेटा के प्रकार। बाइनरी, ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी डेटा के प्रकार होते हैं। बाइनरी में इसको बाइट्स भी बनाते हैं, बाइटियरी भी बनाते हैं, मेमोरी व्यू भी होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु का डेटा प्रकार प्राप्त करने के लिए फंक्शन प्रकार का उपयोग किया जा सकता है। तो ये आपका होगा सही, ठीक है। इसमें टाइप ऑफ ऑपरेटर का वह वो प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज है वो किया जाता है पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाइनरी डेटा प्रकार लंबाई बाइट्स की एक निश्चित चौड़ाई वाली स्ट्रिंग है। तो ये आपका होगा राइट आंसर। हाँ, ये प्रकार की निश्चित क्या होती है? स्ट्रिंग की चौड़ाई वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वार बाइनरी डेटा टाइप वेरिएबल की चौड़ाई स्ट्रिंग को अधिकतम लंबाई बाइट्स की लंबाई तक लौटाता है। हाँ, तो ये आता है आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में तार्किक है, संचालिका है? मतलब जो पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन से? एंड और नॉट, तीनों ही प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसमें तीनों ही ऑपरेटर है वो एंड और नॉट यूज किए जाते हैं तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पाइथन अपवाद प्रबंधन का समर्थन करता है? हाँ, पाइथन में वो अपवाद प्रबंधन का भी क्या है? समर्थन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में डबल स्टार ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं? तो पाइथन में डबल स्टार ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं? पावर के लिए, मतलब घातांक के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑपरेटर होता है, परसेंटेज ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करता है? शेष, शेष फल को या रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए हम परसेंट ऑपरेटर है वो पाइथन में यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि निम्नलिखित में से कौन सा सूची की विधि है। तो सूची में कौन कौन से आते हैं, हम संलग्न भी कर सकते हैं, उसमें विस्तार भी कर सकते हैं, सूची को इंक्रीज भी कर सकते हैं और एलिमेंट्स को उसमें पुट भी कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी ये तीनों ही सूची के क्या हैं, ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिस्ट डॉट पॉप रिमूव्स द आइटम द गिवन द पोजीशन इन द लिस्ट। मतलब लिस्ट डॉट पॉप एलिमेंट्स होता है, इसमें जो हम पोजीशन देते हैं तो वो एलिमेंट्स को रिमूव करता है, जो हम पोजीशन देते हैं वह उसी एलिमेंट्स को क्या करता है, रिमूव। तो ये क्या होता है, ट्रू। तो पॉप एलिमेंट्स हमेशा जो हम पोजीशन देते हैं उसी को है वह रिमूव कर देता है लिस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट डॉट इंडेक्स एक्स स्टार्ट एंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यह होता है हमारा एक तो सूची में शून्य आधारित अनुक्रमणिकाएं लौटाने के लिए, और एक होता है ऐसी वस्तु नहीं है जिसको वैल्यू एरर हो। मतलब एक तो एरर वैल्यू को नहीं सपोर्ट करता है ये, और एक है वो शून्य आधारित जो वैल्यूज होते हैं उसको ये सपोर्ट नहीं करता। तो ए और बी दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइथन डिक्शनरी का उपयोग डेटा को प्रारूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो इसमें डेटा को किसके रूप में, कुंजी और जोड़ी, ठीक है, वैल्यू और की के रूप में स्टोर किया जाता है एलिमेंट्स को डिक्शनरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एक डिक्शनरी है वो डिफाइन की गई है, इसका प्रयोग किसको परिभाषित करने के लिए किया जाता है, कुंजी और मूल्य, कुंजी और मूल्य। तो ये किसको डिफाइन करता है, ये प्रकार के शब्दकोश को किसको करता है, इसमें की होगी उसमें इसका वैल्यू, तो मतलब शब्दकोश को ये डिफाइन करेगा। और जो ऊपर डिक्शनरी का एग्जाम्पल है वो शब्दकोश को डिफाइन करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन लिटरल्स इज यूज्ड डिफाइन द डाटा दैट इज गिवन ए वेरिएबल और कांस्टेंट। यानी पाइथन में जो लिटरल्स होते हैं उसका यूज डाटा को वेरिएबल और डाटा कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। तो ये बात हमारी क्या होगी, ट्रू, ठीक है। इसका प्रयोग है वो स्थिर स्थिर जो डेटा होती है, स्टैटिक डेटा, उनको डिफाइन करने के लिए किया जाता है वेरिएबल्स को। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को किसके लिए जाना जाता है, डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर एक है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कथन सबसे मौलिक निर्णय लेने वाला कथन है, सबसे मौलिक निर्णय लेने वाला कथन कौन सा होता है, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या करेगा, हमेशा ट्रू को ही लेगा। मतलब यदि कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा इफ कंडीशन है वो चलेगी, ट्रू नहीं होगी तो हमारा इफ कंडीशन है वो नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें वाक्य का विन्यास बता रखा है कि किस प्रकार वह एलिमेंट्स को है इसमें हम इनिशियलाइज करते हैं। तो ये होगा आपका ये राइट आंसर, स्थिति सही होने पर ब्लॉक को निष्पादित करेगा। मतलब इफ स्टेटमेंट का हमें स्टेटमेंट दे रखा है कि यदि हमारा इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब कंडीशन ट्रू होने पर ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन कोड सशर्त कथन है। मतलब इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट कौन सा होगा, यदि जो स्टेटमेंट है वो लेस देन इक्वल टू 100। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद हमेशा कॉलन लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में सशर्त बयान के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कौन सा इसमें नहीं किया जा सकता, वो इसमें है वो स्विच बदलना, स्विच है वो इसके लिए यूज नहीं किया जा सकता है। या तो इसमें
एल्स होगा, या एलिफ हो गया, या होगा इफ़ एल्स होगा। तो यही है, दोनों या तीनों स्टेटमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स या एलिफ को, परंतु यह स्विच स्टेटमेंट में नहीं अलाउ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइथन में सशर्त बयान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो गलत कथन है वो हमारा है कि स्विच केस स्टेटमेंट को लागू करने पर हम पाइथन की कक्षाओं का उपयोग नहीं कर सकते, बल्कि हम पाइथन की कक्षाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका कथन है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइथन में इफ के बाद ब्लॉक के ठीक बाद एक और स्टेटमेंट आता है, ब्लॉक के बाद ठीक और एक स्टेटमेंट आता है, सही बात है। तो ये हमारा होगा राइट आंसर, इसमें राइट होगा सही। जैसे हम इफ लगाते हैं तो इफ के अंदर हम ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, उसकी ब्लॉक के अंदर हम कोड को इनिशियलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक पाइथन प्रोग्राम में है वो नेस्टेड स्टेटमेंट क्या दर्शाता है। तो नेस्टेड स्टेटमेंट क्या दर्शाता है, इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, यानी इफ स्टेटमेंट के अंदर ही हम एक दूसरा इफ स्टेटमेंट है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक कंडीशन के अंदर एक दूसरी कंडीशन को चेक करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें पाइथन का एक कोड दे रखा है, a = 7 इफ a ग्रेटर देन 4 प्रिंट ग्रेटर। तो हमारा a है वो क्या है, 7 है वो 4 से ग्रेटर है, हमारी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो मतलब इफ चलेगा तो हमारा ग्रेटर है वो प्रिंट कर देगा आउटपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। x और y मान रखें, इफ x + y = 26 होगा, दोनों को एडिशन करेंगे तो 26 है तो हमारी क्या होगी, ट्रू होगी तो हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा। तो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू, तो ट्रू है हमारा प्रिंट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, x = 13 इफ x ग्रेटर देन 20 सो 12 एंड x लेस देन 16। हमारी दोनों ही कंडीशन क्या है, ट्रू है। जो 13 है वो 12 से ग्रेटर है और लेस देन किससे है, 16 से। तो हमारी दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है तो हमारा इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक अब एग्जीक्यूट होगा। दी गई दोनों शर्त क्या हैं, मेल खा रही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए का दी गई दोनों शर्त क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का। अब 32 में भी क्या है, सेम है, हमें प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन लगभग कि इसमें दे रखा है निम्नलिखित कोड के जो ब्लॉक है उस पर विचार करें और पहचान कीजिए कि पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। यदि इफ a लेस देन इक्वल टू 0 और b इक्वल टू a+1, यदि a = a+1 होगा तो क्या होगा, a और b दोनों ही होंगे इसके। a में क्या है, b = b+1, b = b+1 सही है हमारा, और a = a+1 तो हमारा यहाँ पर दे रखा है इसने, और b = क्या होगा, b+1। हम एक इंक्रीमेंट कर सकते हैं इसमें, तो a और b दोनों ही हमारे जो कथन है वो राइट आंसर होंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन में कथनों में से एक ब्लॉक को परिभाषित करता है, कौन सा है वो जो एक ब्लॉक को है वो परिभाषित करता है, इंडेंटेशन खरोज। इसे इंडेंटेशन करा जाता है, मतलब इंडेंटेशन का अर्थ होता है जो स्पेस होता है, ठीक है, जो ब्लॉक में हम जो स्पेस देते हैं जो वो होता है हमारा इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कथन को क्रमिक इफ एस की तुलना में सशर्त जांचों की संख्या कम होती है, कौन सी में जांचों की संख्या कम होती है, एल्स और, ठीक है, इफ ठीक है, यदि नहीं तो, ठीक है, इफ एल्स में होता है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइथन में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को एक साथ स्टेटमेंट कहा जाता है। तो कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट को एक साथ कौन सा स्टेटमेंट कहा जाता है, गोटो, ठीक है, के लिए जाओ, मतलब के लिए जो कंटिन्यू होता है वो हमारे स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, कंटिन्यू है वो आगे इंप्रूव करता रहेगा, आगे इंक्रीज करता रहेगा। परंतु जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो हमारा क्या करेगा, कंडीशन को ब्रेक कर देगा, जिस भी हम कंडीशन पर स्टेटमेंट्स को ब्रेक करना चाहिए, और वहाँ से है ब्लॉक को क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट्स क्या करेंगे,
एक साथ है वो के लिए जाओ के लिए यूज में लेंगे, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट भी इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो पाइथन कोड का आउटपुट हम देखते हैं, हमारी जो वेरिएबल है वो क्या है, a=10। यदि हमारा a है वो ग्रेटर देन 10 0 से, तो 0 से तो ग्रेटर है हमारा, तो ये क्या होगा, एक प्रकार की पॉजिटिव नंबर। और 0 से यदि हमारा लेस देन होगा तो नकारात्मक, परंतु ये हमारा क्या है, 0 से एक तो ग्रेटर है तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट होगा। तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट होगा तो एक हमारी सकारात्मक संख्या होगी वो प्रिंट होगी, तो द नंबर इज पॉजिटिव नंबर है वो प्रिंट होगा आउटपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एलिफ स्टेटमेंट है, एलिफ स्टेटमेंट है हमें कई भावों की जांच करने की अनुमति देता है। हाँ सही है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा है, हम कंडीशन है वो चेक करवा सकते हैं एलिफ स्टेटमेंट के अंदर, तो हमारा होगा ए ऑप्शन, ठीक है। हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है वो मल्टीपल स्टेटमेंट के द्वारा चेक करवा सकते हैं हम अलग अलग कंडीशंस को इसके अंदर, एलिफ स्टेटमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। इफ i = 5 है तो 11 से ग्रेटर नहीं है तो हमारा क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों, ये उत्पादन भी नहीं होगा और इसका क्या कार्यक्रम की असामान्य समाप्ति होगी, क्योंकि हमारा जो इफ स्टेटमेंट होता है सिंपल इफ, वो कंडीशन के फॉल्स होने पर कोई भी है वो आउटपुट नहीं जनरेट करता है, केवल ब्लैंक आउटपुट है वो प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a = 13 एंड b = 15। तो हमारा जो a है वो ग्रेटर नहीं है b से, परंतु हमारा b है वो ग्रेटर है a से। b क्या है 15 और a क्या है 13, तो ये हमारा ट्रू है। तो मतलब कौन सी कंडीशन, हमारी कंडीशन होगी जो एल्स वाली, b इज ग्रेटर, तो इसमें क्या ऑपरेटर होगा, b इज ग्रेटर, क्योंकि b बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शर्त सत्य है तो तार्किक स्थिति को उल्टने के लिए नहीं ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं, ए के लिए ट्रू, तो ट्रू आपका राइट आंसर होगा इसमें ट्रू के लिए यूज करते हैं इसको ऑपरेटर को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग में लूप्स को किसके रूप में जाना जाता है। जो इसमें जो लूप्स होता है इसमें हम जानते हैं इसको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है जो लूप्स होते हैं वो, जैसे फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, इसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में लूप के लिए एक अनुक्रम या अन्य चलने योग्य वस्तुओं को पर खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है। कौन से के लिए उपयोग, पुनरावृत्ति के लिए, ठीक है। एक से ज़्यादा टाइम है वो कोड को एक्सेस करवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक स्टेटमेंट के साथ हम लूप को सभी आइटम के माध्यम से लूप करने से पहले रोक सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट बता रखा है इसमें, ब्रेक स्टेटमेंट। तो हाँ, हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं जैसे हम कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन पर चाहते हैं कि हमारा लूप है वो एग्जिट कर जाए, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ये हमारा सही कथन होगा कि हम ब्रेक स्टेटमेंट के माध्यम से जो लूप्स के आइटम्स होते हैं उस पर किसी भी स्पेसिफिक आइटम पर लूप्स को एवं एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारी कीवर्ड कंटिन्यू कीवर्ड का उपयोग लूप में वर्तमान पुनरावृत्ति के लिए किया जाता है। अंत किसके लिए, एंडिंग के लिए, एंडिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं जारी कीवर्ड यानी कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लूप बारे में कौन सा कथन सही है। जब तक दी गई स्थिति सत्य है यह कथनों का लगातार निष्पादित करेगा। सही बात है, क्योंकि कंडीशन जब तक ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा। यह पहले स्थिति की जांच करता है और फिर निर्देशों में कूद जाता है। सही बात है, कंडीशन ट्रू होने पर ही यह क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। स्थिति फॉल्स होने पर यह क्या होगा, एंड हो जाएगा और नियंत्रण की अगली पंक्ति में चला जाएगा। सही बात है, उपरोक्त सभी। तो हमारे तीनों ही कथन क्या हैं, राइट हैं लूप्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बिल्ट इन फंक्शन है जो रेंज ऑब्जेक्ट करता है, जिसमें पूर्णांक संख्याओं की श्रृंखला होती है, जिसे हम लूप के लिए उपयोग पुनरावृत्त कर सकते हैं। किसके लिए, रेंज फंक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से
फंक्शन की कितनी रेंज है, तो रेंज ऑफ के द्वारा हम उस फंक्शन का रेंज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, तो पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, 4i इन रेंज 6, तो ये 0 से 6 5 तक की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। लूपिंग समस्याओं की जटिलता को कम करके आसान बनाया जाता है, तो ये क्या होगा, ट्रू, क्योंकि लूप का यूज करके हम प्रोग्राम को है वो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम कर सकते हैं प्रोग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि लूप का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां हम नहीं जानते हैं कि पहले से कितनी पुनरावृत्तियों की आवश्यकता होगी, तो ये हमारा ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हम नहीं यह पता करते कि हमारा लूप कब तक हमें चलाना है, यानी कब तक कोड को हमें प्रिंट करना है, तब तक हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि पाइथन में लूप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये क्या करेगा, कोड की प्रयोज्यता प्राप्त करने की अनुमति देता है, और लूप का उपयोग करके हम एक ही कोड को बार बार लिखने से क्या करते बच सकते हैं, जिससे हमारा टाइम की भी क्या होगी, बचत होगी, हमारा स्पेस भी क्या होगा, कम है वो कंज्यूम करेगा। हम लूपिंग का उपयोग करके डेटा की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको पार कर सकते हैं, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे उपरोक्त सभी कथन है वो सही है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, एक फलन संबंधित कथनों का समूह है जो विशेष रूप से एक किसके लिए डिजाइन किया गया है, विशिष्ट कार्य के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक कार्य के लिए है वो हमें एक फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन एक फंक्शन बनाने के लिए उचित सिंटेक्स है, कौन सा है। इसमें डेफिनेशन देनी पड़ती है हमें फंक्शन की, उसके बाद हमें पैरामीटर्स है वो पास करने पड़ते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट है वो यूज में लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार जब हम किसी फलन को परिभाषित कर लेते हैं तो क्या कह सकते हैं, तो उसे क्या कह सकते हैं, ट्रू। ठीक है, जब हम एक बार हम जब किसी फलन को हम परिभाषित कर लेते हैं तो उसे हम ट्रू कहते हैं। तो ये होता है हमारा फंक्शंस का जो स्टेटमेंट्स होता है, उसका जो स्ट्रक्चर्स होती है वो। तो ये थे पाइथन 53 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।